ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमिन करेंगे कि तुमने खेलना है या नहीं खेलना। और दूसरी रही बांग्लादेश की, आप इसको पॉलिटिकल समझ सकते हैं कि आपको लगता है कि शायद पॉलिटिकल कनेक्शन है, बट मुझे ज़्यादातर पे ये लगता है कि पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। बांग्लादेश के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर टेस्ट वो ज़रूर हरा के गए हैं, अदरवाइज़ उनका कोई प्लेयर मतलब उस तरह से आया नहीं सामने। मेहदी मुझे लगते हैं कि एक ऐसे थे कि जो शायद होने चाहिए थे। नहीद को वो खुद T20 में उस तरह से नहीं खिलाते, मगर 150 का पेस उसका है, उसको भी आप कह सकते हैं कि उसको भी होना चाहिए। उनका विकेट कीपर बैट्समैन तगड़ा है, वो भी आ सकते थे। ये 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि जैसे करीम जन्नत आए हैं अफगानिस्तान के, तो उस पर्सपेक्टिव में मेहदी बुरे नहीं थे, स्पिन करते हैं, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, वो भी आ सकता था। तो मुझे लगता है कि 1-2 प्लेयर हैं जो शायद आ सकते थे, पर ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास है नहीं है। बता ये रही हूँ कि उन विदेशी खिलाड़ियों में जो हमारे पड़ोस के देश हैं, उनमें कोई भी खिलाड़ी क्रिकेटर यानी कि शामिल नहीं है। पाकिस्तान के तो होते ही नहीं थे, हालांकि 2007 से इनिशियली पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईपीएल का हिस्सा बनने का मौका मिला था, लेकिन अब उस सूची में बांग्लादेश भी शामिल हो गया। 2020 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब बांग्लादेश का कोई भी क्रिकेटर आईपीएल का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि ऑक्शन में किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है। और इस जगह ना मिलने की वजह से, हालांकि हम सब जानते हैं कि आजकल भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो बहुत खराब चल रहे हैं। आपको एक बात पता है दोस्तों, एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था, लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? कह रहे आईपीएल चाहता था, बीसीसीआई नहीं चाहता था। और ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं, इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है, ये बांग्लादेशियों को। अब इंडिया ने सोचा कि बांग्लादेश को पनिश कैसे करें। उन्होंने कहा जी खिलाड़ी नहीं लेने हमने, आपके खिलाड़ियों की क्या औकात है, हम खरीदेंगे नहीं। मुझे वैसे ये लगता है कि इंडिया बहुत जल्दी कर रहा है इन पनिशिंग। जितना बड़ा इंडिया मुल्क है, जितना बड़ा इंडिया कैरेक्टर है, जितना बड़ा इंडिया के इंटरेस्ट है पूरे खित्ते के अंदर, अगर वो इमीडिएटली बांग्लादेश को पनिश करना शुरू कर देगा एंड ऑलिव ब्रांच नहीं देगा। देखें आपको अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कोवर्जन इज अ टूल, जो कि उन्होंने सोचा कि ये सिग्नलिंग है। कोई वो जो पैसे बांग्लादेश के खिलाड़ियों को जाने हैं, वो कोई बांग्लादेश में कोई वहां पे कोई नया 2 अरब का प्रोजेक्ट नहीं शुरू हो जाना $1 अरब का। इज सिग्नलिंग, यू आर डूइंग सिग्नलिंग। सो इस बात को मैं जो बात कहता हूं वो आपको बार बार, कि अमित शाह साहब के जो बेटे हैं जय शाह साहब, उनको बिठाया ही इसलिए गया है बिकॉज क्रिकेट इज अ लुक्रेटिव थिंग। वहां पे पैसा भी बहुत है बीसीसीआई में, एंड आप अपनी मर्जी से चीजें भी प्ले कर सकते हो। दैट इज सो सिंपल। ये बड़ी सिंपल सी चीज है। सो नरेंद्र मोदी साहब ने क्रिकेट डिप्लोमेसी को रिवर्स कर दिया, क्रिकेट कोर्सिव स्ट्रैटेजी लेके आए हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे कह लें, क्रिकेट एज ए टूल फॉर कोवर्जन। अगर आपको याद हो, जब मालदीव्स के कुछ लोगों ने डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ, जिसको हम सब ने कंडेम किया था कि भले जितने मर्जी इख्तलाफात हों, जो हेड्स ऑफ स्टेट्स होते हैं, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, जो टॉप टियर लीडरशिप होती है, कभी भी उनके बारे में बिलो द बेल्ट बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनदर नेशन। अनदर नेशन हैज पिक्ड देम एज देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। उनकी रिस्पेक्ट करना जो है वो ज़रूरी है। दिस इज़ मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक थ्योरी है। मैं कहता हूँ ये कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने मालदीव्स को बता दिया, खुद कुछ नहीं बोले। और आपको पता है, आप जो मर्जी देख लें, नरेंद्र मोदी खुद कुछ नहीं बोलते, अपने अदारों से छोटी छोटी चीज़ें कराते हैं। और पूरे मालदीव्स के अंदर शोर मच गया कि जी इंडियंस तो अब मालदीव्स नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मालदीव्स वाले कांपना शुरू हो गए। उन्होंने कहा हो ये होगा तो असी कितने जावांगे, तो की होएगा, तो किंज होएगा, तो की करिए, तो किधर जाइए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो ये चीज़ जो है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको रीड करने की ज़रूरत है। वन शुड रीड दिस, वन शुड अंडरस्टैंड दिस। अगर क्रिकेट को एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है कोवर्जन के तौर पर,
एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है कि हाँ जी हमने पाकिस्तान को दिया था तो हमने ठीक कर दी थी तबीयत पाकिस्तान की, ठीक कर दी थी ना तबीयत पाकिस्तान की, अब बाकी भी ठीक हो जाएंगे सारे इंशाल्लाह। ठीक है, दिस इज व्हाट नरेंद्र मोदी, जाहिर बात है वो इंशाल्लाह तो नहीं कह रहे हैं। और जिसको लेकर काफी चिंता भारत की तरफ जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बनी हुई है, हिंदुओं पर जो अत्याचार या नरसंहार हिंदुओं का जो हो रहा है, उस पूरी गंभीर जो स्थिति है उसको लेकर भारत काफी चिंताजनक है और लगातार भारत इसको अपनी चिंता को व्यक्त कर रहा है। लेकिन बीते दिनों जो हमने देखा कि इस्कॉन टेम्पल के जिनमें दासी उनको किस तरह से उनकी गिरफ्तारी, उनके ऊपर जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इनफैक्ट उनके ऊपर इल्जाम और उनके जो वकील उसकी हत्या की बात करें तो ये पूरा जो मामला है काफी गंभीरता के साथ काफी गहराता जा रहा है और काफी भारत इस पे चिंता व्यक्त कर रहा है। लेकिन बात यह है कि हम बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की बात कर रहे थे जो कि आईपीएल का हिस्सा नहीं बने, तो ये जो अविश्वास का माहौल बांग्लादेश और भारत के बीच बना हुआ है उसकी वजह से जो बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी है वो आईपीएल में उसकी बोली नहीं लगी। ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं कि इन देशों के बीच जो भी तनाव है इसका असर बेचारे क्रिकेटर्स पे पड़ रहा है, क्योंकि जैसा कि हमारे यहाँ जो बेचारे अमन की आशा और जो पीसफुल लोग हैं वो इस की बात करते हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट या क्रिकेटर्स की बात करते हैं तो कहते हैं कि जी क्रिकेट या फिल्मों से क्या लेना देना, बेचारे आर्टिस्ट का तो कोई भी धर्म नहीं होता। हालांकि वो बात अलग है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स और आर्टिस्ट किस तरह से भारत और भारतीयों के खिलाफ जहर उगलते हैं वो किसी से भी छुपा नहीं है। शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, किसी की भी बात करें वो किस हद तक वो किस तरह की बात करते हैं वो किसी से छुपा नहीं है। तो फिर अगर क्रिकेटर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का धर्म होता है या आर्टिस्ट का धर्म होता है तो फिर वो उस वक्त वो क्यों भूल जाते हैं जब वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं भारत या हिंदुओं के खिलाफ। लेकिन बात पाकिस्तान की बात में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बांग्लादेश की बात करें। बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को नहीं मिली है जगह आईपीएल में, ऑक्शन में, कहीं पे भी। और हम बात करते हैं कि इस पूरे फैसले को लेकर जो सोशल मीडिया है उसमें कोई तो कह रहा है कि ये मोदी सरकार के प्रेशर की वजह से जो ऑक्शनर्स थे उन्होंने किसी को भी ऑक्शन में किसी की बोली नहीं लगाई बांग्लादेशी खिलाड़ियों की, और कोई तो कह रहा है कि आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं जय शाह ये उनका फैसला है। ये ऐसे हैं कि इन्होंने गलती से एक मैच जीत लिया। ये पोस्टर देखिए, इन्होंने मैच जीत लिया तो इन्होंने एक पोस्टर बनाया जिसमें यह दिखाया कि महेंद्र सिंह धोनी और जो इंडिया के बड़े बड़े लेजेंड्स हैं उनके उस्तरे से आधा सर साफ कर दिया। ये देखिए, ये एडवर्टाइजिंग चल रही है। इतना जहर है। अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है, जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। इट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम्हें तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे, ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम। आज तुम हिंदुओं के साथ वो कर रहे हो, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे तुम्हें सपोर्ट करा, वो मेरी गलती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मे बी द पाकिस्तानीज न्यू हाउ टू हैंडल यू, मे बी दे न्यू बेटर देन अस, क्योंकि तुम यही जबान समझते हो। वहां पे रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रियां हटा ली, ठीक है जी। अडानी कहता है मैं तुम्हें पावर नहीं दूंगा। भारत धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, और भारत को और चूड़ियां कसनी पड़ेंगे। जय हिंद। आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में विवाद छिड़ गया है, क्योंकि जेद्दा में 2 दिनों तक चले मेगा ऑक्शन में एक भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने के लिए किसी भी टीम की तरफ से बोली नहीं लगाई गई थी, जिससे बांग्लादेश के प्रशंसक और क्रिकेट प्रेमी निराश हो गए हैं। शाकिब अल हसन, मुस्तफिजुर रहमान, मेहदी हसन मिराज और लिटन दास जैसे प्रमुख खिलाड़ी नीलामी सूची का हिस्सा होने के बावजूद भी अनसोल्ड रह गए, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के खिलाफ पक्षपात के आरोपों का दौर शुरू कर दिया गया है। आईपीएल ऑक्शन उस वक्त हुआ जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार बेलगाम हिंसा की जा रही है, और एक दिन पहले ही चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी, जिन्हें कृष्ण प्रभुदास के नाम से भी जाना जाता है और जो इस्कॉन बांग्लादेश के पुजारी हैं, उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए लगातार आवाज उठा रहे थे,
तो क्या बांग्लादेशी खिलाड़ियों को जानबूझकर अनदेखा किया गया है क्योंकि ऑक्शन के बाद उनकी बोली तक नहीं लगाई गई है?